Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, suppose that 1 gram of hydrogen is separated into electrons and protons. Suppose also that protons are placed at the Earth North Pole and electrons are at the South Pole. So what is the resultant compression force of the Earth? Radius of the Earth आपको गिवन कर रखी है. आपको compression force on the Earth क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स बताना. कंप्रेशन फोर्स कौन सा होगा? देखिए आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा. ठीक है, और कौन सा होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में बताना, तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा. अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो कंप्रेशन आना है इसका मतलब. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है स्टेटमेंट. अब बोला गया, देखिए सपोज दैट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज सेपरेटेड इनटू 1 ग्राम हाइड्रोजन में देखिए आपके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन. ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में देखिए हम बता सकते हैं कि कितने एटम्स होंगे. पहले तो ये देखना है, तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स. ठीक है, 1 ग्राम में आपके इतने क्या होंगे? आपके इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. ठीक है, और हमें देखिए बच्चों पता है कि एक एटम है हाइड्रोजन के. एक एटम की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन में बेसिकली होता है क्या? एक प्रोटॉन्स होता है, एक न्यूट्रॉन. हाइड्रोजन का जो आइसो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, एक प्रोटॉन्स होगा और एक क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, ये बता सकते हैं. और आपके पास देखिए कितने 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स है. ठीक है, तो आप बच्चों बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके होंगे. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, न्यूट्रल आइटम एज्यूम करेंगे. ठीक है, जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इतनी होगी एवोगैड्रो नंबर के एक बार 6.023 इंटू 10 to the power 23. ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये आपने फाइंड आउट कर लिया. अब बोला गया कि सपोज दैट प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट द नॉर्थ पोल एंड इलेक्ट्रॉन्स एट द साउथ पोल. ठीक है, प्रोटॉन्स को देखिए आपने नॉर्थ पोल पर रखा हुआ है. ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है मान लीजिए. दिस इज द साउथ पोल. ठीक है, प्रोटॉन्स यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका टोटल प्लस ही चार्ज, टोटल प्लस ही चार्ज नहीं होगा, प्लस ही इंटू एन एन क्या एवोगैड्रो नंबर. दिस इज अ टोटल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को अपने साउथ पोल पर रखा है तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? माइनस ई इंटू एन. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.023. तो टोटल चार्ज आपका इतना यहाँ पर पता चल गया दोनों साइड पर. ठीक है, हमें रिजल्टेंट देखिए इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है, नीचे आपका साउथ पोल पे इतना नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? अर्थ की रेडियस का ट्वाइस अर्थ का डायमीटर, यानी कि रेडियस आर के इक्वल है तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 आर के इक्वल. ये आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो बस आपको क्या बताना है? फोर्स बताना है. देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स कैसा आएगा? कंप्रेसिव आएगा. ठीक है, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है. तो देखिए बच्चों, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? के ई इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है. के ई कितना है? 9 इंटू 10 to the power 9 Q1 Q2. ठीक है, चार्ज देखिए ये आपका टोटल चार्ज है. ई इंटू एन ए का स्क्वायर करेंगे. ठीक है, ई कितना है आपका? 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू एन ए एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23. ठीक है, का स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन. ठीक है, मैंने ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है पर मैग्नीट्यूड मतलब मैंने ये तो बता दिया कि कंप्रेशन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ठीक है, तो माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है. आर देखिए डिस्टेंस कितनी? 2 आर के इक्वल. 6.4 इंटू 10 to the power 3 किलोमीटर तो आपकी इसकी क्या है? रेडियस है. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो कितनी जाएगी आपकी? 6.4 इंटू 10 to the power 6. ठीक है, इंटू टू भी है तो आपका इसका स्क्वायर कर लेगा. ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, कितना आएगा देखिए, यहाँ पर से देखिए 9 इंटू 10 to the power 9. इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए. चलिए चलिए पहले ये देख लेते हैं. 10 to the power 9 यहाँ से आएगा. 10 to the power -19 और 23 कितना होगा? 10 to the power 4 के इक्वल आएगा. ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10 to the power 8. 10 to the power 8 और 9 बाहर से था तो कितना हो गया? 9 इंटू 10 to the power 17. ये टर्म यहाँ पर आ गई. अब अंदर देखिए आपके क्या क्या बचा? 1.6 इंटू 6.023. ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 9.63. अब 9.63 का आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी 92.74 आ रही है. कितनी आ रही है? 92.74 के इक्वल. ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो गया. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखिए 6.4 इंटू टू करेंगे तो 12.8 आएगा. 12.8 का स्क्वायर करेंगे तो 163.84. कितना? 163.84 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power 12 हो जाएगा. ऑलराइट, तो बच्चों देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 9 इंटू 92.74. ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना कर लीजिए आप? 163.84. ठीक है, ये आपको 5.094 आ रहा है. कितना आ रहा है? 5.094. ठीक है, 17 ऊपर था, 12 नीचे था तो 10 to the power 5 इतना हो जाएगा. कितना आएगा आपका? 5.094. ठीक है, इंटू 10 to the power 5. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या फोर्स है तो न्यूटन में आएगा. तो 5.09 को देखिए मैं 510 लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके, और यहाँ पर 10 to the power 3 बच जाएगा. 3 को मैं किलो लिख सकता हूँ, किलो न्यूटन. तो दिस शुड बी द आंसर. ये आपका राइट आंसर होना चाहिए. 510 किलो, ये देखिए आपका ए ऑप्शन पे गिवन है. ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो